आपने कभी न कभी कोर का वर्ड तो सुना होगा, जो अक्सर आपके प्रोसेसर के साथ यूज़ हो रहा होता है। कोर का मतलब समझने से पहले हम ये देखते हैं कि सीपीयू का क्या मतलब होता है। सीपीयू सभी लोगों ने भी सुन रखा हुआ है जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है। कंप्यूटर की ज़रूरत आजकल सभी लोगों को है, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या ना हो। हर फील्ड ऑफ लाइफ में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस लगे होते हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइस की बात करें तो वो होता है प्रोसेसर, या जिसको हम बोलते हैं CPU। बहुत वक्त तक ये CPU सिंगल प्रोसेसर ही आते रहे पर्सनल कंप्यूटर्स में। इस प्रोसेसर के अंदर मेनली 3 चीज़ें होती हैं। पहला मेमोरी यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आपका कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चल रहा है, उसको रन होने के लिए ज़रूरी है प्रोसेसर के पास जाना। यानी हमारे प्रोग्राम्स में होती हैं छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस, जिनको हम बोलते हैं ऑर्डर कमांड्स। ये कमांड्स बारी बारी जाते हैं प्रोसेसर के पास, जहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा सिस्टम बना होता है। और ये तीनों चीज़ें मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मिलकर बनती हैं प्रोसेसिंग यूनिट। अब लोगों ने ये सोचा कि एक कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप तो एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करते हैं, तो एक ही प्रोसेसर इन सब को एक साथ तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो फिर कहीं ना कहीं टाइम लैग आ जाता है और आप फिर कहते हैं कि आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है। तो प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक ही कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगा दिए जाए। मान लो अगर 2 प्रोसेसर लगा दिए जाएँ तो 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई। तो अब 2 यूनिट मिलके आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक साथ 2 काम पैरेलल हो सकते हैं। इससे प्रोसेसिंग पावर तो बढ़ गई आपके कंप्यूटर की, आपका कंप्यूटर फास्ट काम तो करने लगा, लेकिन हुआ ये कि आपका कंप्यूटर हो गया महंगा, क्योंकि उसमें लगे हैं 2 प्रोसेसर्स। तो इंटेल जैसी कंपनी ने इन दोनों प्रोसेसर को मिला के एक सिंगल यूनिट बना दिया, यानी एक सिंगल चिप, एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में इन्होंने एक से ज़्यादा प्रोसेसर को कंपाइल कर दिया। मतलब कहने को वो एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन उसमें 2 प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है। एक के प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कोर। तो एक्चुअली में ये कोर जो है एक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए बोला जाता है, यानी एक ही चिप के अंदर 2 कोर है, जिसका मतलब है 2 प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इससे हुआ ये कि कॉस्ट तो कम हो गई आपके कंप्यूटर की, लेकिन प्रोसेसिंग पावर आपके कंप्यूटर की बढ़ चुकी है। तो इंटेल ने अपनी पेंटियम 4 के बाद जो प्रोसेसर लॉन्च किया था वो था कोर 2 और डुअल कोर। उसके बाद i3, i7, i9 तक आ चुके हैं। तो ये सब जो कंप्यूटर्स में प्रोसेसर हैं, बेसिकली वो ऐसे CPU हैं जिसमें एक से ज़्यादा कोर है। तो आपने अभी तक ये देखा कि एक कोर का मतलब एक प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक ही चिप के अंदर अगर 2 कोर लगे हुए हैं तो ज़्यादा पावरफुल है। जितना ज़्यादा कोर आप लेंगे उतना ज़्यादा पैरेलल काम आपका हो सकता है। तो जब आप एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अलग अलग कोर काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और बड़े आराम से बहुत फास्ट वो काम को कर देते हैं।